नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सबसाहुणम्। अभी 2 दिन हम में ये जो पूरा का पूरा अपना विषय है उसको पूरा करेंगे, और 2 दिन पूरे हो जाने के बाद में अपन अगले हफ्ते से प्राणों पर चर्चा करेंगे। जो 10 प्राण होते हैं, 4 प्राण होते हैं, एक प्राण, ऐसे इसके कई भेद हैं। तो उस सारे विषय पर अपन अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। इस हफ्ते हम यही विषय जो हमारा 10 लक्षण से पहले चल रहा था, जिसे भावना बत्तीसी के नाम से, नीरव निर्झर के नाम से या सामायिक पाठ के नाम से जगत में बहुत जाना जाता है। बाबूजी ने इसका ट्रांसलेशन किया है। जो अमित गति द्वितीय अमित गति आचार्य 2 हुए हैं, उसमें जो दूसरे नंबर के अमित गति आचार्य थे, उनके द्वारा लिखी गई ये कृति है जिसका हम रसास्वादन ले रहे हैं। तो सीधे अपन चलते हैं अपने पीपीटी पर। देखिए, अमित गति आचार्य के परिचय के संबंध में सिर्फ कुछ बातें हैं जो मुझे और भी खास मिली हैं, तो मैं सिर्फ वो आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला तो वो एक बहुत बड़े विद्वान थे। मतलब एक बहुत बड़े राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त थे। अब वो राजा कैसा था? तो वो राजा भी विद्वान था, कवि था, वाक्पति राज था। वाक मतलब वचन में पतिराज था, मतलब बहुत वचनों के माध्यम से बहुत श्रेष्ठ था, इसीलिए विद्वान और कवि भी कहलाया वो। मालव राज अर्थात मालव नाम के जगह के रहने वाले थे वो। और मालव की जो राजधानी थी वो उज्जैन है। तो आज जो अपना पूरा मेवाड़ का रास्ता है, का पूरा जो एरिया है, जो उज्जैन से चिपक के एरिया है, वो सारा का सारा पहले मालव कहा जाता था। राजा भोज के जो छोटे भाई थे, उनका बेटा था, सॉरी, राजा भोज के जो पिता थे, उनके बड़े भाई थे मुंज। तो ये जो राजा मुंज है ना, जिनकी अपन बात कर रहे हैं, जिनकी राजसभा में अमित गति आचार्य को बहुत विशेष स्थान प्राप्त था, वो राजा भोज के बड़े पापा थे, ऐसा कहा जा सकता है, जिसको अपन ताऊजी भी कहते हैं। तो वो राजा भोज के ताऊजी थे। फिर हमारे जो अमित गति आचार्य हैं, वो माधव सेन नाम के आचार्य के शिष्य थे। फिर उनका काल वीर निर्माण संवत 1490 और विक्रम संवत 1020 माना जाता है। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन यदि आप देखें तो समझ लीजिए, वीर निर्माण संवत में और विक्रम संवत में 470 साल का अंतर होता है। विक्रम संवत में और जो हमारा ईसवी संवत चलता है उसमें 57 वर्ष का अंतर होता है। इस प्रकार का ये कॉमन कैलकुलेशन है। अब जो अमित गति आचार्य हैं, उनकी जो कृतियां हैं, जैसे धर्म परीक्षा, सुभाषित रत्न संदोह, बहुत ही सरल संस्कृत में लिखी गई ये कृतियां हैं और बहुत ही रोचक उनकी शैली रही है। 1050 के आसपास उन्होंने सुभाषित रत्न संदोह लिखा। तो उनके उम्र से देखा जाए तो मात्र 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा और सुंदर ग्रंथ लिखा, जिसके संबंध में और विशेष बातें दी गई हैं। फिर 1070 मतलब जब उनकी उम्र होगी 50 वर्ष की, तब उन्होंने धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें 1945 छंद हैं और बहुत सुंदर सुंदर छंदों का उसमें वर्णन किया गया है। जो हिंदू पुराण है या कुछ मुस्लिम साहित्य आदि में भी जो कथाएं मिलती, मेनली सारा हिंदू पुराण की ही जितनी कथाएं हैं उनका उन्होंने वर्णन किया, और उनके बहुत खंडन करते हुए बहुत मनोरंजक प्रस्तुति उन्होंने की है। भावना द्वात्रिंशतिका, जो कि ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, 3 नामों से ये जाना जाता है। फिर से बोलता हूँ, नीरव निर्झर, सामायिक पाठ या भाव। तो अब हम सीधे चलते हैं हमारे छंद पर। मैं एक एक छंद पढ़ रहा हूं और उसमें से जो भी विशेष भाव है वो आपके सामने रखता हूं, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला छंद पढ़ता हूं मैं। देखिए, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो,
करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों से हर्ष प्रभो। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। सरल है बहुत, सभी जीवों के प्रति मुझे प्रेम भाव होना चाहिए। सभी गुणी जन अर्थात जो ज्ञान में, उम्र में, मति से, गुण से, कला से, या समझ लीजिए उम्र से, जो भी हमसे वृद्ध हो उसके प्रति हमें हर्ष होना चाहिए। मति से अर्थात जो हमसे ज्यादा जानता हो, अब वो छोटा बच्चा भी हो तो भी, जो उम्र में हमसे बड़ा हो तो उम्र में हमसे बड़ा होने के कारण, और समझ लो जो कला में हमसे बड़ा हो, जो हमसे ज्यादा अच्छे से कोई कार्य को कर सकता है, सपोज पाक कला में कोई अच्छा हो, पढ़ाने में कोई अच्छा हो, या किसी भी विषय में, तो उसको हम गुणीजन कहते हैं। करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, जितने दुखी हैं उनके प्रति मुझे करुणा स्रोत बहना चाहिए। अब देखिए एक और आपको खास बात बताता हूं। प्रवचन सार की गाथा क्रमांक 40 में उन्होंने कहा है, करुणा भाव मिथ्यात्व का चिन्ह है। करुणा भाव मिथ्यात्व का चिन्ह है, क्योंकि सभी जीव स्वतंत्र हैं, सब में अपनी अनंत गुणों की योग्यताएं प्राप्त हैं और सब शक्ति संपन्न हैं। इस दृष्टि से तो करुणा भाव किसी पर होना ही नहीं चाहिए। करुणा भाव मोह का, मिथ्यात्व का चिन्ह है। अब यहाँ जो करुणा भाव बताया जा रहा है, वो निश्चय से करुणा भाव की बात नहीं हो रही है, वो व्यवहार के करुणा भाव की बात हो रही है। मतलब जब मैं अपनी आत्मा में न रहूं, तो आत्मा में न रहने के कारण जो भी मेरी प्रमाद पूर्ण अवस्था बन रही है, उसमें मैं अपने आसपास के जीवों की रक्षा करूं। तो उस तरीके का जो व्यवहार करुणा है, उसकी बात यहां पर चल रही है। फिर देखिए क्या कहते हैं आगे। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभो। अब देखिए दो बातें हैं। एक तो हो शरीर से भिन्न प्रभो, इसका मतलब वह शरीर से भिन्न अनंत बलशाली, अनंत शक्तिवान, अनंत वीर्य की धनी जो आत्मा है, वो शरीर से भिन्न है, ऐसा भी इसका अर्थ है। और हो शरीर से भिन्न प्रभो, मतलब ऐसी बलशाली आत्मा शरीर से भिन्न हो जाए, इस प्रकार की बात भी यहां कही जा रही है। ज्यों होती तलवार म्यान से, वह अनंत बल दो मुझको। तो अब वो किससे मांग रहे हैं? देखो यदि आप भगवान से बल मांगोगे तो कितनी बड़ी परेशानी आ जाएगी। भगवान तो हमारे वीतरागी होते हैं, वो ना तो किसी को देते हैं, ना किसी से कुछ लेते हैं। तो अनंत बल दो मुझको, ये किससे कहा जा रहा है? तो जिसके पास अनंत बल है उससे कहा जा रहा है कि मुझे अनंत बल दो। तो व्यवहार से तो भले ही आप भगवान से मांग लो अनंत बल, लेकिन निश्चय से तो तेरे स्वयं के पास, तेरी आत्मा अनंत बलशाली है, तो उससे मांगेगा तो तुझे मिल जाएगा, अर्थात पर्याय में प्रकट हो जाएगी। तो ज्यों होती तलवार म्यान से, अर्थात म्यान में जब तलवार होती है तो पूरी शक्ति संपन्न होने के बाद भी किसी काम नहीं आती। आप उससे कुछ नहीं कर सकते हो, आपको उसको उससे बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लड़ाई कर सकोगे और फिर अपने काम को पूरा कर सकोगे। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में, कांच कनक में समता हो। सुख दुख जो मतलब आप जब इष्टोपदेश पढ़ेंगे, इष्टोपदेश में इतने सुंदर सुंदर इस प्रकार के छंद आपको मिलेंगे, जिसमें उन्होंने इस तरीके की बातों को बहुत खोल खोल करके रखा है। सुख और दुख, अर्थात कौन सा सुख और दुख? लौकिक सुख हो या लौकिक दुख हो, मेरे ज्यादा से ज्यादा दोस्त हो जाएं या मेरे बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए हैं। कांच हो, मतलब मैं बिल्कुल कांचों में पड़ा हूं, या मेरा घर बिल्कुल खराब अवस्था में है, या कनक में अर्थात बहुत सुंदर मेरा घर है, परिवार है, ये कह लीजिए, या मेरे पास में जो ज्वेलरी है वो अमेरिकन डायमंड की है, तो वो एक तरीके का कांच ही होता है, मतलब उसकी उतनी कीमत नहीं होती है, तो या तो उसे कांच कह लो, या बेंटेक्स की भी चीजें आती हैं तो आप उसको कांच कह लो। अब सोने के कड़े नहीं है भैया, कांच के कड़े पहन के घूम रहे हैं। तो कुछ भी हो, कांच कनक में, सुख दुख में, बैरी बंधु में, सब में समता हो। और समता मात्र परिस्थितियों की नहीं,
समता अपने आसपास के, समझ लीजिए, वातावरण की भी, वन में हो या उपवन में हो, बड़े से बड़े घर में हो या छोटे से छोटी कुटी में हो, किसी भी अवस्था में हो, न ममता हो। इस प्रकार की बात यहाँ कही। फिर देखिए और आगे क्या कहते हैं। जिस सुंदरतम पथ पर चलकर जीते मोह मान मत मन मत। किसने? भगवान ने जिस सुंदरतम पथ पर चलकर, अर्थात मोक्ष मार्ग पर चलकर, मोह मान मनमत, क्रोध मान माया लोभ, इन चारों कषायों को जीता है। मोह मान मनमत, मोह, द्वेष और राग, इसको जिन्होंने जीत लिया है, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पथ। मैं हमेशा उसका अनुशीलन करता रहूं, उसका अनुसरण करता रहूं, वह सुंदर पथ ही मेरा वास्तविक पथ बन जाए। एकेंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूं वह निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभु। वो जो खराब, गंदा, सड़ा हुआ काम था हिंसा करने का, एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक की मैंने जो हिंसा की है, उसके लिए मैं शुद्ध हृदय से अपने दिल में उस पंचेंद्रिय में से माइनस मम्मी, माइनस पापा, माइनस फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। शुद्ध हृदय से कह रहा हूं, बिल्कुल पवित्र मन से कह रहा हूं, किसी के भी प्रति कोई ऊंच नीच की बात नहीं है। शुद्ध हृदय से कहता हूं वह निष्फल हो जाए, अर्थात मैं वो काम की इतनी क्षमा प्रार्थना करता हूं, इतनी क्षमा प्रार्थना करता हूं कि वो जितने भी पाप मैंने किए हैं वे सारे के सारे निष्फल हो जाएं। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन, मोक्ष मार्ग का उल्टा जो मैंने सारा गंदा गंदा काम किया है, कषायों के कारण जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे मिट जाएं सद्भावों से। सद्भावों के बहुत अर्थ होते हैं। सद्भावों का अर्थ समझ लीजिए सम्यक चारित्र के भाव, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय, यथाख्यात, इसको भी सद्भाव कहते हैं। सद्भावों की परिभाषा में दूसरों के प्रति बुरा भाव न होना, दूसरों की कमियों को ढकना, अपनी कमियों को बताना, ये भी एक प्रकार का सद्भाव कहा जाता है। सबसे बड़ा सद्भाव देखो मैं आपको बताता हूं, सद्भाव का मतलब होता है सतभाव। सत, दुनिया में सबसे बड़े 3 सत हैं, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। प्रवचन सार की 95वें नंबर की गाथा है जिसमें उन्होंने सत को इन 3 प्रकार के भावों में विभाजित कर ये कहा, इन तीनों में अभेद होता है, भेद होता है, अर्थात 6 द्रव्यों का सही स्वरूप जानना, इसको कहते हैं सद्भाव। 7 तत्वों का सही स्वरूप जानना, इसको कहते हैं सद्भाव। इस प्रकार की बात बताने का उद्देश्य है। देखिए एक और आपको बहुत ध्यान दिलाने वाली बात कहता हूं, ये जो 6 द्रव्य, पंचस्तिकाय, काल, जो अपने पर्याय, पदार्थ, 9 पदार्थ और 7 तत्व, ये जो विभाजन है, इसमें सबसे प्राचीन जो विभाजन मिलता है वो या तो तत्वों की अपेक्षा मिलता है या वो अस्तिकायों की अपेक्षा मिलता है। वहां भी अस्तिकायों का इतना सुंदर वर्णन किया है, आप पंचास्तिकाय संग्रह पढ़ें, ये तो द्रव्य संग्रह वगैरह लिखे गए तब से द्रव्यों के बारे में बहुत बात होने लगी। पहले तो अस्तिकाय के रूप में ही बात होती थी, इसलिए काल को इतना वजन दिया नहीं जाता था। लेकिन बाद में फिर श्वेतांबर आदि के साहित्यों में जब ये बात बहुत प्रचलन में आ गई कि काल नाम का द्रव्य नहीं होता है, वो तो सिर्फ पर्याय का दूसरा नाम है, तो ये सब बातों के कारण द्रव्य पर फोकस बढ़ गया। तब जाकर के जैनों का चिन्ह, मतलब पंचास्तिकाय की दृष्टि से देखो तो दिगंबर श्वेतांबरों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन द्रव्य की दृष्टि से देखो तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इस प्रकार के भी बहुत सारे प्रस्तुतिकरण आपको देखने को मिलेंगे। विपथ गमन सब कालुष मेरे मिट जाएं सद्भावों से। यदि मुझे 6 द्रव्य का सही स्वरूप पता पड़ गया, मुझे 7 तत्व का सही स्वरूप पता चल गया, तो मेरे सारे के सारे जितने भी भाव हैं वो सब विपथ हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे, सारे के सारे कलुषता से जो भाव भरे हुए हैं वो सब मिट जाएं सद्भावों के माध्यम से। और देखिए सम्यक दर्शन के सद्भाव कौन से होते हैं? प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, सब जीवों के प्रति मेरा प्रेम भाव हो, ये भी बहुत बड़ा सद्भाव है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं,
अब एक एक का खुलासा तो अपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको सार संक्षेप में बात समझ में आती होगी। आगे बढ़ते हैं। चतुर्वैद्य विश्व विक्षत करता, त्यों प्रभु मैं भी आदि उपांत। आदि उपांत मतलब अनादि काल से लेकर अब अभी तक मैंने जितने भी समझ लीजिए दोषों को इकट्ठा किया है, जितने भी मैंने पाप किए हैं, चतुर तो जैसे चतुर्वैद्य विश्व को विकसित कर देता है, अर्थात सारे विश्व को नष्ट कर देता है, मैं भी उस समझ लीजिए आलोचना रूपी अमृत का पान करके अनादि काल से लेकर आज तक जितने पाप उठाए हैं, उन सारे के सारे पापों को मैं शांत करना चाहता हूं, नष्ट करना चाहता हूं। इस प्रकार के भाव यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो यहाँ चतुर्वैद्य कौन है? यहाँ चतुर्वैद्य मैं ही हूं, अर्थात जो आलोचना करने वाला जीव है वही चतुर्वैद्य है। चतुर्वैद्य के लिए कहीं बाहर से कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई बाहर से उपदेशक की बात नहीं हुई। यहाँ तो अपनी निंदा आलोचन से करता हूं पापों को शांत। इस प्रकार के भाव यहाँ बताए गए हैं। देखिए इसके बाद चलते हैं आगे। सत्य अहिंसा दिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया। मैंने अपने हृदय को बहुत मलिन किया है सत्य अहिंसा दिक व्रत धारण करके भी। मैंने सत्य व्रत का अंगीकार कर लिया, लेकिन अब मैं कहाँ समझता हूं कि 4 प्रकार का सत्य होता है। निंदा, गर्हा, इन सब 4 प्रकार की अवस्थाओं से जो रहित होता है वो ही वास्तविक सत्य होता है। अर्थात सत्य भी 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला सत्य होता है असत्य को नहीं बोलना, ये तो सब जानते हैं। सत्य को छुपाना, ये भी अधिकतर सभी जानते हैं। सत्य बात को असत्य कहना, सत्य बात को छुपाना, सत्य की जगह असत्य को कहना, और अंतिम होता है गर्हित वचनों को करना। तू तो पागल है, तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, 1 नंबर का डफर है, तेरे अंदर तो बुद्धि ही नहीं है। बताओ ये सब असत्य है कि नहीं? अब आप कह रहे हो सत्य, हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति डफर हो, लेकिन आपने अपनी जबान के साथ जो उसे डफर कहा है वो सत्य व्रत का अतिचार है। अतिचार छोड़ो, बहुत बड़ा दोष है। इसलिए जैसे शराबी को शराबी भी आप कह रहे हो ना, तो आप वास्तव में उसके स्वभाव की ओर देख करके उसको उपाय नहीं बता रहे। जैसे ऐसा होता है कि आप एक पेड़ है, एक सूख रहा पेड़ है, आप उसको पानी देने की बजाय आप गालियां दोगे तो पेड़ मुरझा जाएगा। ऐसा बहुत सारे रिसर्च के माध्यम से अपने को पता चला है। कहने का मेरा मतलब इतना सा है कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि गाली देकर किसी से उपदेश का प्रारंभ नहीं किया जा सकता। मैं यदि आपको कुछ समझाना चाहता हूं और आपसे कहूं, अरे गधे, तू इतना भी नहीं समझता, इस बात को ऐसे नहीं ऐसे करना पड़ता है। आप इसको ऐसे कह देते, अरे भाई देख, इसे ऐसे नहीं ऐसा करना पड़ता है, तो वो जल्दी आपकी बात सुन लेता। कहने का मतलब इतना है कि हम वो सत्य व्रत को भी वास्तव में नहीं जानते हैं और उसके इतने दोष लगा लगा करके उस सत्य व्रत को पाल रहे होते हैं। इस प्रकार से मैंने हृदय को बहुत मलिन किया है और व्रतों के विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। मैंने ये व्रतों को धारण तो शीलाचरण को धारण करने के लिए किया था, उत्तम भावना को पाने के लिए किया था, लेकिन व्रत से उल्टा काम किया तो वास्तव में मेरे को वो व्रत का जो फायदा मिलना था वो फायदा न मिलकर नुकसान ही नुकसान भोगना पड़ा। कभी वासना की सरिता में गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। देखो ये छंद मुझे बहुत पसंद है। मैं क्यों कह रहा हूं मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि देखिए जो पागलपन शब्द है ना, ये उन्मत्तवत तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 32वें सूत्र में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। सदसतोर विशेषात यदृच्छोपलब्धेर उन्मत्तवत। उन्मत्तवत अर्थात पागलपन, पागल जैसा। ये पागल किसका पर्यायवाची है? ये पागल है पर्यायवाची मिथ्यात्व का। समझ रहे हैं आप? ये मिथ्यात्व जब होता है तब मिथ्यात्व के साथ में
जब भी आप विषयों का सेवन कर रहे होते हो तो वो विषयों का सेवन वासना कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोलता हूं, कभी वासना की सरिता में, ये वासना जो है ना, ये वासना कहां से आई? जो 5 प्रकार के विषयों में जो हम अटक रहे हैं, वो 5 प्रकार के विषयों में जो वासना पाई जाती है, वो पागलपन का चिन्ह है। और वो पागलपन कुछ नहीं, मिथ्यात्व है, मोह है। तो जब तक आपको इस मोह का पागलपन रहेगा, तब तक विषयों में आपकी वासना बनी रहेगी। इस प्रकार की बात इस छंद के माध्यम से बताई गई है। मैंने छली और मायावी हो असत्य आचरण किया। मैंने छल किया, मायाचारी की और असत्य आचरण किया। जो सत्य, सत्य का आप देखो यहां पर क्या मतलब हुआ। सत्य का मतलब सत्य झूठ वाला सत्य नहीं है। सत्य का मतलब सच्चाई के योग्य से उल्टा काम। अर्थात छल और माया मेरा स्वभाव नहीं है, और स्वभाव से विपरीत को सत्य के अभाव में असत्य कहा जाता है। स्वभाव से जो विपरीत होता है उसे सत्य के अभाव में असत्य कहा जाता है। तो ये छली और माया का मतलब असत्य आचरण है। असत्य आचरण किया। कौन सा असत्य आचरण किया? पर की निंदा करी, गाली की, चुगली की, मुंह पर जो आया वो बिल्कुल ऐसे बोल दिया कि जैसे पेट खराब हुआ और हमने उल्टी कर दी, ऐसे ही मन खराब हुआ तो हमने गाली दे दी। ये बिल्कुल वैसी ही बात यहाँ पर कह रहे हैं। निरभिमान उज्ज्वल मानस हो, सदा सत्य का ध्यान रहे, निर्मल जल की सरिता सदृश, हिय में निर्मल ज्ञान बहे। निरभिमान अर्थात अभिमान से रहित, उज्ज्वल मानस हो, मेरा जो चित्त है वो बिल्कुल पवित्र निर्मल हो जाए, सदा सत्य का ध्यान रहे। जो इस जगत के सत्य भूत पदार्थ हैं, जो वास्तविक सत्य है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, ये जो इतनी बड़ी बात है उसका मुझे ध्यान रहे। और निर्मल जल की सरिता सदृश, अर्थात जैसे पानी होता है, वो निर्मल पानी बिल्कुल बहता चला जाता है और उसमें कोई भी दोष नहीं आता, उसमें कोई भी विकार नहीं आता। तो निर्मल जल की सरिता सदृश मेरे हृदय में निर्मल ज्ञान बहे, मेरे अंदर वो ज्ञान बिल्कुल निर्मलता के साथ बहता चला जाए। इस प्रकार की बात यहाँ कही है। मुनि चक्री शक्री के ही में जिस अनंत का ध्यान रहे। किस अनंत का ध्यान होता है उनके चित्त में? वो अनंत, अनादि अनंत शुद्ध आत्मा, एक अनंत। दूसरा, अनंत शक्ति संपन्न केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा, दूसरा अनंत। तीसरा अनंत, अनंत चतुष्टय स्वभाव से युक्त जो अनंत आत्मा है, उस मतलब द्रव्य से अनंत, क्षेत्र से अनंत, काल से अनंत और भाव से अनंत, इस प्रकार के अनंतता की बात कर रहे हैं। क्षेत्र से तो चलो अनंत होता नहीं है क्योंकि उसके असंख्यात प्रदेश ही होते हैं, लेकिन काल से अनंत होता है। अनादि अनंत है ना एक द्रव्य का स्वभाव। और भाव की अपेक्षा से देखें तो उसमें अनंत शक्तियां, अनंत गुण धर्म आदि पाए जाते हैं। तो इस प्रकार सदा अनंत का ध्यान रहे। अनंत का मतलब आप भगवान भी ले सकते हैं कि सदा वो अरहंत सिद्ध भगवान मेरे ध्यान के विषय बने रहें। 51 नंबर की गाथा है द्रव्य संग्रह की, जिसमें उन्होंने गिनतियां बता करके ये कहा, जैसे जो 57 अक्षर होते हैं ना, अपने मात्राएं होती हैं, 58 मात्राएं होती हैं नमोकार मंत्र में। वो 58 मात्राओं के माध्यम से ध्यान, 35 अक्षरों के माध्यम से ध्यान, फिर समझ लीजिए उसको और छोटा छोटा करते जाइए तो 16 पदों के माध्यम से ध्यान, अरहंत सिद्ध ऐसे 6 के माध्यम से ध्यान, अरहंत का अलग ध्यान 4 और सिद्ध का अलग ध्यान। इस प्रकार से ये सब ध्यान का विषय है। इसको ध्यान का विषय बता करके कौन कौन करता है इस ध्यान को? तो मुनिराज करते हैं, चक्रवर्ती करते हैं, शक्री अर्थात जो इंद्र होते हैं वो सब इसका ध्यान करते हैं। गाते वेद पुराण, जिसे पुराण अर्थात अपना जो अधिकतर प्रथम युग है उसको पुराण कहा जाता है,
और वेद का वास्तविक अर्थ होता है जो 4 प्रकार के अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन सबको वेद कहा जाता है। पुराने जमाने में वेद शब्द इनके लिए बहुत प्रयोग होता था। बाद में फिर ये जो समय बीतता चला गया और बाद में ये जो 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये जो 4 वेद हैं, ये 4 वेद बाद में इनका नाम इतना फेमस हो गया। ऐसे देखिए गणेश शब्द, गणेश का मतलब होता है गण का ईश। अब गण का ईश मतलब जो गण को धारण करता है, मतलब गणधर। तो एक गणधर गणेश एक ही शब्द है, लेकिन अब गणेश शब्द प्रयोग में प्रचलन में वहां आ गया, इसलिए अब हमारे यहाँ से गायब हो गया है, ऐसी बात है। ऐसे सनातन, सनातन का मतलब होता है अनादि से अनंत काल तक जो एक जैसा धर्म बना रहे, उसे सनातन कहते हैं। लेकिन अब देखो सनातन शब्द और दूसरी जगह प्रयोग होने लगा है, तो हमारे यहाँ से उस शब्द का प्रयोग चला गया। और देखिए आगे कहते हैं, तो परम देव मम हृदय रहे, अर्थात वो परम देव मेरे हृदय में रहे। मैं ये बताना चाहता था कि ये जितने भी परम देव वाली बातें हैं ना, इसके आगे की, इन सब में आपको अरहंत सिद्ध भगवान भी याद आएंगे और अपना शुद्ध आत्मा भी आएगा। समय सार की दृष्टि से बात करें तो वंदित्तु सब सिद्धे ध्रुव मचल मणो वमम गदिम पत्ते, वो छामी समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। किसको नमस्कार किया? नमः समय साराय, तो गाते वेद पुराण जिसे। किसको गा रहे हैं? वेद पुराण, अर्थात समय सार को गा रहे हैं वेद पुराण। तो आत्मा भी इसका अर्थ है, और परम देव का मतलब आप जानते हैं अरहंत सिद्ध को देव कहा जाता है। आचार्य के लिए भी देव शब्द का प्रयोग होता है, तो इस प्रकार से उनको भी देव संज्ञा में रखा जा सकता है। देखिए आगे, दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए, सारे विकारों को जिसने उल्टी कर दी। अनादि काल से जो पेट में अपच बुरा बुरा खा परद्रव्यों को देखा, परद्रव्यों को जाना, और उसके प्रति अपन ने विकार भाव किया, और उसके कारण अपने पास में वो कर्मों के माध्यम से इकट्ठा हो गए। अब देखो वो क्या कहते हैं, हमने विषयों को जाना था, अर्थात हमने खाने को खाया था, अब वो खाना पचा नहीं था, अर्थात वो सारा का सारा जो विकार था वो बना रहा। तो अब वो विकार का उपाय क्या है? विकार का उपाय है उसको बाहर निकालना। तो उसको वमन कर दिया हमने, अर्थात जो कर्म बांधे थे उन सारे के सारे कर्मों को नष्ट कर दिया हमने। परम ध्यान गोचर परमात्म, आत्मा को भगवान आत्मा बताने वाले समय सार की गाथा नंबर 17-18 में जीव राजा ऐसे शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। तो जीव राजा कह करके परमात्मा बताना चाहते हैं आत्मा को। तो भगवान आत्मा, भगवत आत्मा, ऐसे बहुत शब्द आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान का गोचर कौन है, अर्थात ध्यान में वास्तव में कौन आता है, संवर की प्राप्ति का उपाय कौन है? तो वो परम पारिणामिक वाला जो हमारा शुद्ध आत्मा है, द्रव्य स्वभाव वाला जो हमारा आत्मा है, वो हमारा परम देव है। और फिर परमात्मा मतलब आप जानते ही अरहंत सिद्ध को परमात्मा कहते हैं, एक को निकल परमात्मा कहते हैं, एक को सकल परमात्मा कहते हैं। तो वे भी हमारे लिए परम देव हैं। जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम्य वह, बसे हृदय में देव महान। जो भव दुख का विध्वंसक है, मतलब जिसने भव दुख का नाश कर दिया है, ऐसे हमारे अरहंत सिद्ध भगवान या सिद्ध भगवान मान लो। चलो अब देखिए, भव दुख का विध्वंसक और कौन होता है? तो जिसमें दुख का प्रवेश ही नहीं होता है, उसको भी भव दुख का विध्वंसक कहते हैं। तो दुख का प्रवेश किस में नहीं होता? तो जो मेरी शुद्ध अखंड आत्मा है, उसमें कभी भी दुख का प्रवेश ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो अनंत सुख की धनी है। इस कारण से भव दुख का विध्वंसक है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि उस शुद्ध आत्मा का हम यदि आश्रय ले लेते हैं, उसको हम आश्रय बना लेते हैं, तो आश्रय बनाने पर अपने आप जितने भी दुख हैं भव के, उन सब का विध्वंस हो जाता है। विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, कैसा है मेरा ज्ञान स्वभाव? मेरा ज्ञान स्वभाव ऐसा है, जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्यायत पार्षदान,
ये पूरा मतलब विषय को पढ़ने के लिए समय सार में जो कलश दिए गए हैं उनमें कलश क्रमांक 33 जो कलश है वो मैं अभी आपके सामने बता रहा था। उसमें ये बताया कि शुद्ध आत्मा जो होता है उसका स्वभाव ऐसा है कि वो पूरे विश्व को जानता है, पूरे विश्व का अवलोकन करता है। ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक शक्ति से मैं संपूर्ण विश्व को जान सकता हूं, इस प्रकार की बात हुई। और विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, ऐसा तो आप जानते हैं केवल ज्ञान की दिव्यता है ये। 60 नंबर की गाथा प्रवचन सार की उसमें कहा है कि जो अरहंत का ज्ञान होता है वो त्रिकालज्ञ होते हैं, तीनों कालों को जानते हैं, इसीलिए वे विश्व विलोकी है उनका ज्ञान। योगी जन के ध्यान गम्य, योगी जन के ध्यान में क्या होता है, तो विकल्प की दृष्टि से तो अरहंत सिद्ध होते हैं, और जब वो निर्विकल्प हो जाते हैं तो उनकी आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है वही उनके ध्यान का ज्ञेय बन जाता है, ध्येय बन जाता है। बसे हृदय में देव महान, ऐसे ऐसे देव मेरे हृदय में बसे, अर्थात ये जो देह देवल है उसके अंदर जो मेरा भगवान आत्मा है वो उसके अंदर बस जाए। अंतिम छंद पढ़ता हूं। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत, निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी वह देव रहे मम हृदय समीप। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है। कौन है मुक्ति का मार्ग बताने वाला? सम्यक दर्शन आत्म रूपम तत्, सम्यक ज्ञान आत्म रूपम तत्, सम्यक चारित्र आत्म रूपम तत्। तो वास्तव में मुक्ति के मार्ग को दिखाने वाला कौन है? तो मुक्ति के मार्ग को दिखाने वाला भी मेरा शुद्ध आत्मा ही है, निश्चय से। व्यवहार से मुक्ति के मार्ग के दिग्दर्शक कौन है? तो वे तीर्थंकर अरहंत परमात्मा, जिनकी वाणी के माध्यम से हमें मुक्ति मार्ग पता चलता है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जन्म मरण से परम अतीत, जो जन्म मरण है उससे परम अतीत है। जन्म मरण कैसे होता है? तो स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः, स्निग्धता और रुक्षता से बंद होता है। उसी गाथा में जब विस्तार से उसकी टीका श्लोक वार्तिक में लिखी तो उन्होंने लिखा स्निग्धता का मतलब होता है राग और रुक्षता का मतलब होता है द्वेष। तो राग द्वेष के कारण ही जो सारा संसार पैदा होता है, और जो राग द्वेष से अतीत हैं, ऐसे जो हमारे वीतरागी परमात्मा है। वीतरागी परमात्मा मतलब मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। तो ये जो दूसरी लाइन है ना, भेत्तारम कर्म भूभृताम, इससे वीतरागता की बात की जाती है। तो ये वीतरागता है जन्म मरण से परम अतीत, निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी, तीन लोक को एक साथ जानने वाले, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। तो त्रैलोक्य दर्शी हैं, निष्कलंक, बिल्कुल कोई कलंक नहीं है। आप उससे उनसे पूछो कि संयम के मुंह से उस शब्द कितने बार निकलेगा, वो बता देंगे। सही, उनसे ये पूछो कि बताओ हमारी साड़ी का कलर कौन से रंग का है, तो वो बता देंगे कौन से रंग का है। अब भाषा तो बहुत सारे प्रकार की है, तो देवों के माध्यम से आपको आपकी भाषा में जवाब भी मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शी वह देव रहे मम हृदय समीप, अर्थात जो तीन लोक को देखने वाला है, ऐसा जो मेरा परम शुद्ध आत्मा है वो हमेशा मेरे समीप रहे, अर्थात मेरी पर्याय के समीप रहे। द्रव्य स्वभाव से तो मैं ही वो हूं, लेकिन पर्याय से मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए अपनी समीपता उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने ये पूरा का पूरा विषय पढ़ा है। इसके संबंध में कुछ प्रश्न हो तो अपन ले सकते हैं 2-5 मिनट में, नहीं तो फिर इसका समापन करेंगे। आप बताइए। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को ममता जी। हाँ, कर लिया भैया। बोलिए। वो आपने जो 4 सत्य बताए थे वो रिपीट कर दीजिएगा फिर। हाँ ठीक है। सबसे पहला होता है सत्य को नहीं जानना, नहीं जानना। दूसरा सत्य को असत्य बताना, तीसरा सत्य को छुपाना। तो सत्य को नहीं जानना अलग अलग हुआ और सत्य को छुपाना अलग हुआ। और अंतिम है गर्हित वचन या मिथ्या वचन, जिसको अपन सीधी भाषा में गालियां कहते हैं। ठीक, शायद व्रतों का भी वर्णन अपन को पढ़ना है, तो उसमें भी अणुव्रत सत्यानुव्रत में दादा ने इस विषय को भी लिखा है,
तो आएगा वो विषय भी अपन पढ़ेंगे अगले के अगले हफ्ते में। जी, और कोई प्रश्न किसी को और कोई चर्चा करनी हो तो? मतलब सत्य नहीं जानते हैं तो कुछ बोलने का नहीं, ये वाली बात होती है कि क्या नहीं, मतलब? अब जैसे हाँ देखो, जो सत्य हम जानते ही नहीं है, जैसे हाँ। पहला तो सत्य मिथ्या, हमारा जो अभी अवस्था चल रही है वो मिथ्या दर्शन की अवस्था चल रही है, तो अब हमारा सारा जानना मिथ्या है, तो अब सारा जानना मिथ्या होने से वो कहाँ जाएगा? असत्य में ही जाएगा। सत्य में अब जाएगा। सत्य जानकर असत्य बोलना, ये तो बहुत लौकिक परिस्थिति है कि सत्य, कौन सा सत्य? तो भैया आंखों का सत्य, कानों का सत्य, मुंह का सत्य, मतलब इस सत्य को नहीं जानना, उसकी बात हुई। और फिर जो हमारा सत्य है हाँ, सत्य को छुपाना, तो छुपाना के लिए अब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वाक्य ऐसा बना रहे हैं जिससे कि सत्य पूरा प्रकट नहीं हो रहा है, तो ये भी लौकिक है, ये दो लौकिक हैं। और बाकी के जो दो हैं मतलब समझ लीजिए वो हमारे समझ में जरा कम आ पाते हैं। तो सत्य धर्म आपने सुना होगा, तो सत्य धर्म का वास्तविक जो भाव है वो पहला वाला जो है, सत्य को नहीं जानना अर्थात सम्यक दर्शन न होना, वो सबसे पहला वाला भाव है। बोलिए रश्मि जी। सत्य सत्य को छुपाना मायाचारी हो गया ना फिर भैया जी? लेकिन मतलब सत्य डिफरेंट तरीके से। सत्यानुव्रत का विषय होने से वो भी सत्य का ही विषय माना जाता है। तो सत्य को छुपा करके भी हमने कुछ तो किया ना, जैसे सत्य को छुपा करके हम चुप हो गए, सत्य को छुपा करके हमने झूठ बोल दिया, या झूठ नहीं बोला, बात को घुमा दिया। जैसे पिक्चर गए थे क्या, पूछा गया, नहीं नहीं मैं तो बस रात को घूमने गया था। अब ये तो झूठ हो गया। अब चुप चलो मैं रहे, ऐसा बोलता कुछ हूँ, नहीं देखो बोला। देखो जैसे हाँ, वहां ग्लास रखा था क्या, वहां ग्लास रखा था क्या, तो मैंने जवाब दिया टेबल पर बहुत सारी चीजें थी। तो अब मैंने जानबूझ करके, अब ग्लास दिखा नहीं, मैं ये भी कह सकता था, लेकिन नहीं, मैंने घुमा दिया बात को कि जिसमें मेरी बात भी आ गई और बहुत सारी 10 बातें भी आ गई। ऐसे जैसे हम बहुत मुनिराज करते के हैं। इसमें आता है, जी, मुनिराज के इसमें आता है कि जैसे किसी ने पूछा, जो वो जो बचाने के इसमें नहीं बताते हैं कि जानवर इधर गया, ये वो वाले, उसमें फिर क्या आएगा? मतलब चुप बिल्कुल रह सही जाएंगे बात है, तो? बिल्कुल सही बात है। ये बताना न बताने का संबंध जब आप हिंसा अहिंसा के साथ जोड़ोगे, तब उसका वास्तविक भाव हमारे ख्याल में आएगा। तो अब यदि तत्व के चिंतन में मुनिराज लगे हुए हैं तो वो क्यों जवाब देंगे? वो यदि ध्यान में लगे हुए हैं तो वो क्यों जवाब देंगे? ग्रंथ को लेखन में लगे हुए तो क्यों जवाब देंगे? उस प्रकार की बात उसमें अधिक है। जी, ठीक है, हाँ। चलिए, तो इस प्रकार से हम अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। कल इसी समय के 23 घंटे बाद फिर मिलते हैं अपन, और इस विषय के बाकी जो छंद हैं उनको पूरा करेंगे। जय श्री। जी, जय श्री।